अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन के ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जी हाँ गाइज़, मैं बात कर रहा हूँ, थंबनेल टाइटल पे आपने देख लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ Realme C65 की। ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर फाइनली लॉन्च हो चुका होगा जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। बाय द टाइम मुझे इसकी प्राइस एग्जैक्टली कंफर्म तो हो चुकी है, तकरीबन आई थिंक सो कि 50,000 के आसपास स्मार्टफोन की प्राइस रखी गई है। स्टिल ये स्मार्टफोन उस वक्त जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा पाकिस्तान में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। आज हो सकता है कहीं कहीं अवेलेबल हो और कहीं कहीं अवेलेबल ना हो। ये स्मार्टफोन की प्री बुकिंग भी स्टार्ट हुई थी और डेफिनेटली ऑब्वियसली बात है जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँगा फाइनली ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका होगा। ज़ाहिर सी बात है, फिर प्री बुकिंग तो ख़त्म हो गई होगी। खैर आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा, क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए, ओवरऑल ये फ़ोन है कैसा, क्या हमें अपने पैसे इसके ऊपर इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर बचा लेने चाहिए। बेसिकली ये मैं आप लोग आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते डायरेक्ट वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्मार्टफोन की प्राइस वाली साइड की बात करूँ तो तकरीबन कहा जा रहा है स्मार्टफोन की प्राइस 50,000 रुपये रखी जाएगी और 90% कंफर्म हो चुकी है स्मार्टफोन की प्राइस 49,999। और डेफिनेटली आपको ऑफलाइन मार्केट में मे भी डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, और अगर मिला तो 2-3 हज़ार का डिस्काउंट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। 48 के आसपास देखने को, 47-48 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में इस स्मार्टफोन का एक यूनिट लॉन्च हुआ है, 8 GB रैम, 256 GB की रोम, और 8 के साथ आप 8 GB को एक्सटेंड भी कर सकते हो। वर्चुअल रैम का सपोर्ट आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, सबसे पहले बैक डिज़ाइन की बात करूँ ना, इसका बैक डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है सैमसंग गैलेक्सी A21 से। सबसे पहले स्मार्टफोन का डिज़ाइन देखो यार, काफ़ी प्रीमियम एकदम ग्लॉसी लुक, एक मैट फिनिश के साथ आता है। बैक के स्मार्टफोन की प्लास्टिक की है और ये मैट फिनिश है, स्क्रैचेस वगैरह इतनी जल्दी नहीं आएंगे। मैट फिनिश के साथ साथ थोड़ी बहुत शाइनी लुक भी प्रोवाइड कर रहा है। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन है ना, वो एकदम एक अलग ही पैटर्न के साथ दिया गया है। लाइक अगर ये स्मार्टफोन की जो बैक है वो मैट फिनिश दी गई है, और इस स्मार्टफोन का जो कैमरा मॉड्यूल का जो डिज़ाइन है वो ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे पसंद आई, जो दिखने में काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड कर रही है। और जो फ्रेम है ना वो प्लास्टिक का है, वो भी मैट फिनिश की कोडिंग के साथ आता है। तो बैक डिज़ाइन ओवरऑल मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। और भाई Realme ये क्लेम करता है कि ये स्मार्टफोन Realme C65 अनब्रेकेबल फ़ोन है, और इस फ़ोन को लेकर, इस चीज़ को लेकर काफ़ी मार्केटिंग की जा रही है। काफ़ी मैंने इंटरनेट पर रिसर्च करी, काफ़ी इंटरनेट पर वीडियोज़ वगैरह देखी हैं। सच में यार ये स्मार्टफोन अनब्रेकेबल है। काफ़ी लोगों ने ज़बरदस्ती भी तोड़ने की कोशिश करी है, बट स्टिल ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा मजबूत फ़ोन है, रगेड फ़ोन मुझे लग रहा था एक पल के लिए स्मार्टफोन। खैर अगर आप कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देख रहे हो, नहीं मिलती, ना फ्रंट है ना बैक है, पता नहीं यार क्या मतलब कैसे ये स्मार्टफोन अनब्रेकेबल है। खैर अगर आप केस के बगैर भी यूज़ करते हो ना, कोई इशू नहीं होने वाला। कोई बाइक भी चढ़ा दे, ट्रक भी चढ़ा दे, कुछ नहीं होने वाला भाई इस फ़ोन को। तो केस का खर्चा तो बच गया। इसके ऊपर एक लाइक अप्रिशिएट करना तो बनता है Realme को। खैर मजाक कर रहा हूँ। और साथ ही स्मार्टफोन के पावर बढ़ने के साथ साथ आपको डायनामिक बटन का सपोर्ट देखने को मिलता है। लाइक आप इसको एक्शन बटन भी बोल सकते हो, जो आईफोन के अंदर आते हैं। खैर वैसे बोला नहीं जाएगा, लेकिन हम कह सकते हैं डायनामिक बटन का काम ये होगा, आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कस्टमाइज़ कर सकते हो उस बटन के साथ। लाइक अगर आप बटन दबाओगे कैमरा भी खुल सकता है, बटन दबाओगे कोई और चीज़ भी खुल सकती है। तो उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो कि मैं अगर ये बटन दबाऊँ तो क्या चीज़ खुले। जैसे वो आईफोन 14 में वो आया था ना एक्शन बटन, वो साइड पे जो पावर बटन के ऊपर था एक्शन बटन को दबाओ तो डायरेक्ट कैमरा खुलता था। तो इस हिसाब से आप इस फ़ोन के अंदर डायनामिक बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बाकी स्मार्टफोन के अंदर एयर जेस्चर जैसे फीचर्स भी डालें तो ये काफ़ी कमाल का लगा। आप हाथ हिला कर ऊपर नीचे करके लाइक स्क्रोलिंग कर सकते हो, ब्राउजिंग कर सकते हो और मुख्तलिफ काम कर सकते हो इस स्मार्टफोन के थ्रू। तो ये सारे फीचर्स आपको इनेबल करने पड़ेंगे फ़ोन को इस्तेमाल करने के बाद, सॉरी परचेज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने से पहले। बाकी ये आपको Realme लेटेस्ट UI 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। थोड़े बहुत एप्लीकेशन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा जब आप स्मार्टफोन को परचेज़ करोगे। बाकी ये स्मार्टफोन Android 14 के साथ है। फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ ना, 86 पॉइंट के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। थोड़े बहुत बेजल चिन्ह वगैरह आपको इस फ़ोन के अंदर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। खैर फ्रंट डिस्प्ले की बात करो, 6.67 इंचेस का एक IPS के LCD के साथ आता है। अगेन यहाँ पर 720p की रेजोल्यूशन है, बहुत बड़ा डाउनग्रेड देखने को मिला है। और यहाँ पर कोई हायर रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। 626 नेट्स आपको हाई ब्राइटनेस मोड आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। अब स्मार्टफोन की प्राइस तकरीबन 50,000 रुपये है, और यहाँ पर 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले और कोई हायर रिफ्रेश रेट नहीं,
तो ये काफ़ी बड़ा डाउनग्रेड आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। खैर फ्रंट डिस्प्ले से ये स्मार्टफोन हो रहा है, लेकिन ये मिड रेंज फ़ोन होने वाला है डिस्प्ले वाले साइड की अगर मैं बात करूँ तो। बाकी स्मार्टफोन के अंदर आपको UFS की स्टोरेज देखने को मिलेगी, 2 सिम आप इसमें एट अ टाइम विद मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पर मीडियाटेक की तरफ होने वाला Helio G85 वाला हार्डवेयर लगाया गया है, जो कि परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ ओवरऑल एक अच्छा प्रोसेसर है। बट अगर प्राइस से कंपेयर करूँ तो कहीं से वही जस्टिफाई ये स्मार्टफोन नहीं करता है, बिकॉज ये स्मार्टफोन जो प्रोसेसर लगाया गया मीडियाटेक Helio G85 ये एक नॉर्मल यूज़र के लिए बेस्ट है। और अंडर 50,000 तो भाई कहीं से भी ये स्मार्टफोन क्लेम नहीं करता है कि भाई ये स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक Helio G85 लगा हुआ है। नॉट फॉर स्पेशली गेमिंग, अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो पबजी के अंदर 40 FPS 60 FPS जा रहे हो हार्डवेयर बेस, नॉट फॉर स्पेशली गेमिंग। हाँ कैजुअल से थोड़ी बहुत आप इस फोन के अंदर गेमिंग कर सकते हो। ये स्मार्टफोन हो रहा है लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए मेरी तरफ से बेस्ट है। कैमराज वाली साइड की बात करूँ ना तो इससे बेहतर कैमराज हो सकते थे, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं से भी परफॉर्म इतने अच्छे करते हुए नज़र नहीं आया। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का डुअल रेट कैमराज का सेटअप है। दूसरा इनका कोई फ्लिकर सेंसर है। यहाँ पर 50,000 के अंदर 1080p 30 FPS के लोगों ने सपोर्ट दिया। फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर है, जिसके अंदर 720p की रेजोल्यूशन तक आप मैक्सिमम शूट कर सकते हो। 720p 30 FPS 50,000 का फ़ोन और 720p 1080p 30 FPS। भाई 50,000 में OIS प्लस जैरो EIS का सपोर्ट भी आपको इस फोन के अंदर और दूसरे फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कैमरा रिजल्ट को की बात करूँ तो भाई शो कराने के लायक नहीं है, इसलिए मैं अपने मुंह से ही बता देता हूँ। ओवरऑल एक पोर्ट्रेट्स के अंदर थोड़े बहुत मुझे बेहतर ये पोर्ट्रेट्स परफॉर्म करते हुए नज़र आए, लेकिन जितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था भाई तकरीबन 100 में से 10 मार्क्स मैं इस फ़ोन को कैमरास के लिए दूंगा। लेकिन बात एक आपके दिमाग में आ रही होगी ये स्मार्टफोन महंगा क्यों है इतना। देखो सबसे पहली वजह 18% सेल्स टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, वो ये वजह भी हो सकती है। दूसरी वजह इस स्मार्टफोन का अनब्रेकेबल फ़ोन, क्या पता रियलमी इसके पैसे चार्ज कर रही हो, तो कोई भी वजह हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये स्मार्टफोन रियलमी वाले स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस के ही पैसे लें, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट यू क्या आप सोचते हो। थोड़ा बहुत दिमाग में इंग्लिश नहीं आ रही थी तो उर्दू मिक्स कर दी मैंने। बाकी ओवरऑल एक कैमरास की तरफ से एक नॉर्मल मिड रेंज डिवाइस है और गेमिंग की तरफ से भी और डिस्प्ले की तरफ से भी, तो फिर बचा गया यार फिर कहना क्या चाहते हो। बाकी ये स्मार्टफोन 1.25 घंटे के अराउंड आसपास फुल चार्ज होता है, बिकॉज यहाँ पर 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर लगाई गई है। तकरीबन 1.25 घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन आपका 0 to 100 फुल चार्ज हो जाएगा। डिपेंड करेगा आप कितने % पे लगाते हो, जल्दी भी चार्ज हो जाता है। 0 to 100 में आपको जरूर 1.25 घंटे के आसपास फुल चार्ज होता है। बाकी IP54 की इस फोन के अंदर रेटिंग वगैरह भी देखने को मिलती है, जो कि डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंट है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी। वाटर प्रूफ दे देते तो मज़ा आ जाता। खैर मजाक कर रहा हूँ। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए, ओवरऑल फ़ोन को एक नज़र देखा जाए तो भाई 50,000 में कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन जो इसका अनब्रेकेबल जो रिकॉर्ड है, कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया। ज़बरदस्ती को तोड़ तो सकता है बंदा, लेकिन जितना भी लोगों ने गिराया, मैंने वीडियो देखी हैं, कुछ भी नहीं हुआ है लिटरली। तो ये मुझे लगता है। और दूसरी वजह इस फ़ोन के महंगा लॉन्च होने की 18% सेल्स है। ये 2 वजह मुझे लग रही है। इन दोनों में से कोई एक वजह है, या फिर दोनों भी 50-50 अगर मिलकर जमा हो जाए ना तो हो सकता है कि ये स्मार्टफोन महंगा सेल हो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। बाकी तकरीबन 48 से 47 का आपको फ़ोन का डेफिनेटली डिस्काउंट वगैरह मिलना चाहिए यार, हमारे साथ जाती है अगर नहीं मिला तो। यार आई होप कि मिले। आई होप ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो एक अच्छा फ़ोन है, नॉर्मल यूज़ के लिए आप इसको एक कंसिडर कर सकते हो। लेकिन एज वी नो पाकिस्तानी आवाम है, रगड़ने के लिए भी इस फोन को परचेज करेगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ फोन के रिव्यू के साथ किसी और आपके फोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।